वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज खटस योगा श्रृंखला महर्षि घेरंड में हम धौती प्रक्रिया की अंतिम विधि मूल शोधन के बारे में जानने के प्रयास को प्रारंभ करेंगे। इसका शारीरिक अर्थ है मूल, अर्थात शरीर के मूल भाग की सफाई, और हमारे शरीर का मूल भाग है गूदा, अर्थात मूल शोधन का अर्थ हुआ गूदा क्षेत्र की सफाई। ऐसा बतलाया गया है कि जब तक मूल भाग की सफाई नहीं होती तब तक अपान वायु में विकार उत्पन्न होते हैं या अपान वायु क्रूर हो जाती है। हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं। उनके नाम है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। और इस क्रिया को समझने के लिए हमें संक्षेप में 5 प्राणों को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि यौगिक चिकित्सा का आधार भी 5 प्राण हैं। एक है महाप्राण और उसके ये 5 उप प्राण या उपवायु हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अंगों को नियंत्रित एवं संचालित करते हैं। पहला प्राण है प्राण वायु, जो कंठ नली तथा तंतुपट के मध्य स्थित होता है, और शास्त्रों के अनुसार प्राण वायु के माध्यम से फेफड़े, हृदय और रक्त संचार पर नियंत्रण होता है। रक्त की शुद्धि होती है। अगर प्राण वायु में किसी प्रकार की कमी आ जाए या किसी भी प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाए तो फेफड़ों पर इसका प्रभाव पड़ता है। फेफड़ों की बीमारी उत्पन्न हो सकती है, दिल की बीमारी उत्पन्न हो सकती है, रक्त की बीमारी उत्पन्न हो सकती है। और दूसरा वायु क्षेत्र है पसलियों से नाभि के बीच, जिसको हम कहते हैं समान वायु। योग शास्त्र मानता है कि प्राण वायु ऊर्ध्व दिशा में बहने वाली वायु है। यह ऊपर की ओर बहती है। समान वायु अगल बगल में बहती है। इसका कार्य पाचन क्रिया को नियंत्रण में रखना होता है। इसका समान नाम भी पाचन प्रक्रिया के कारण ही पड़ा है। इसका अर्थ है शक्ति को सम रूप से शरीर में भेजना। अगर समान वायु में किसी प्रकार की गड़बड़ी उत्पन्न हो जाए तो अपच होता है और आमाशय के रोग उत्पन्न होते हैं। तीसरी वायु है अपान वायु, जो अधोगामी है, अर्थात नीचे की ओर बहती है। यह नाभि प्रदेश के नीचे स्थित है। यह आंतों और गुर्दों को नियंत्रण में रखती है। इसका कार्य है निष्कासन। चाहे वह पसीना हो, मूत्र हो, मल हो, विषाक्त तत्व हो, शरीर से बाहर निकालना होता है या खून को शुद्ध करना हो, सभी पर अपान वायु का नियंत्रण होता है। और इसी प्रकार गुर्दा, यकृत, अग्नाशय और आंतें सभी अपान वायु द्वारा नियंत्रित होती हैं। और चौथी वायु है उदान वायु। यह सिर, दोनों भुजाओं और दोनों पैरों में क्रियाशील होती है। उदान वायु इनकी गतिविधियों को संचालित करती है। अगर उदान वायु में गड़बड़ी हो तो लकवा जैसी बीमारी हो जाती है, हाथ पैर नहीं चलते। 5वीं वायु है व्यान। व्यान भविष्य के लिए सुरक्षित शक्ति है, जो पूरे शरीर की नाड़ियों में प्रवाहित होती रहती है। और अगर किसी प्राण वायु में किसी प्रकार की कमी उत्पन्न हो जाए तो व्यान वायु वहां पहुंचकर उसे सहायता प्रदान करती है। व्यान शब्द व्याप्त शब्द से निकला है। व्यान अर्थात जो पूरे शरीर में व्याप्त हो, पूरे शरीर में समाहित हो। इस प्रकार हमारे शरीर के भीतर ये 5 वायु हैं। और अपान वायु जब क्रूर हो जाती है, अर्थात जब इसमें दोष उत्पन्न होते हैं, तब शौच ठीक से नहीं आता, बवासीर जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, शरीर से विषाक्त तत्व बाहर नहीं निकल पाते। यदि आंतों से संबंधित बीमारी हो या बवासीर हो या निष्कासन संबंधी बीमारी हो तो समझना चाहिए कि अब हमें अपान वायु को ठीक करना है। अपान वायु को मूल शोधन के द्वारा ठीक किया जाता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।